मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की निकली हुई है, ये ठीक है। उसके बाद हमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में निकली हुई है। फिर उसके बाद मटेरियल्स में निकली हुई है सेम मैनेजमेंट ट्रेनिंग में। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सीएससी वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल में निकली हुई है। फिर केमिकल तो कोर है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि फर्टिलाइजर बनाती है, तो केमिकल वाले तो इसको बिल्कुल ना छोड़े, और खास तौर पे सीएससी वाले, क्योंकि भाई जो पहले सीएससी की लिमिटेड हो चुकी है और ये गेट भी नहीं मांग रहे। सबसे बड़ी बात तो ये गेट नहीं मांग रहे, विदाउट गेट है ये। अब बात की जाए तो देखो पे स्केल उन्होंने साफ बोला हुआ है, हम 40,000 से 1,40,000 तक देने के लिए तैयार है। जो अपनी स्टार्टिंग पे होगी वो 40,000 से स्टार्ट होगी, उसके बाद ये इंक्रीज होगी एवरी 1 ईयर्स। सो कोई डरने वाली बात नहीं है, और यकीन मानिए ये बहुत अच्छी जॉब है। और 3 साल का एग्रीमेंट है। जी हाँ, 3 साल का आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। अगर आपने लीव कर दी तो आपको 3 साल का बॉन्ड साइन करना ही करना है। वह यानी 3 साल तक अब तो कोई निकाल ही नहीं सकता। आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में तो क्या निकल रहा है, हर 1 साल बाद कंपनी में आपको निकाल देती है। तो आप 3 साल सेफ रहेंगे, और प्लस आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा। तो ये कंपनी है, एनएफएल है, ये पीएसयू है, ये आपको कहीं नहीं निकालने वाली। सो एग्रीमेंट तो हर कोई ट्राई कर रहा है लाने की। तो अब अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, यानी कि मार्केटिंग जो मैनेजमेंट रिगार्डिंग निकली थी, मैंने कहा था ना एमबीए वालों के लिए है। एमबीए पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जिसने कर रखी है मार्केटिंग में, मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर में भी है, वेल आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसी निकली हुई है। बीएससी में निकली हुई है, मिनिमम 60% मांगी हुई है, और 50% एस टी डब्ल्यू पी डब्ल्यू के लिए होगी। कोई बात नहीं है, तो नॉर्मल है। फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की निकली हुई है फाइनेंशियल अकाउंटेंट में, जो कि आप देख सकते हैं 18 से लेकर 27 साल तक एज है। इसमें बैचलर डिग्री मांगी हुई है इन फाइनल एग्जीक्यूशन सीए, आईसीडब्ल्यूए या सीएमए में, किसने की हो चार्टर्ड अकाउंट में, उसके लिए भी एलिजिबल है। हम आगे देखें तो यहाँ पे एमबीए वाले भी एलिजिबल हैं, जिन्होंने 2 साल एमबीए की हो इन अकाउंटेंट में। ओके, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स में भी आपके देख सकते हैं जॉब अवेलेबल है। बीटेक, बीएससी, बैचलर इंजीनियरिंग भी एलिजिबल है। इसमें मैकेनिकल, मटेरियल साइंस, टेक्नोलॉजी, मिनिमम 60% मांगे हुए हैं। कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, बस आपको तैयारी करनी है, पूरा आसानी से निकल जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखिए यहाँ पे निकली हुई है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। सबसे बड़ी बात है कंप्यूटर साइंस वालों की जॉब निकली हुई है, तो आप इसको ना, ऐसा मौका ना छोड़िए और इसको भरना जरूर। ओके, नेक्स्ट की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल की निकली हुई है, बीटेक बीएससी सेम। देन सेम बात की जाए तो केमिकल इंजीनियरिंग वालों की निकली हुई है। वेल डिप्लोमा वालों ने निकली, कोई बात नहीं, डिप्लोमा वाले मैं जल्दी जॉब लाने वाला हूँ, मुझे पता है कहाँ निकली हुई है। अगर बात की जाए तो इसकी डॉक्यूमेंट्स आपके नॉर्मल है। 10th एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया तो डिप्लोमा भी काउंट होएगा, देन बीटेक। सेम ऐसे बीबीए के लिए, एमबीए के लिए आपकी सारी डीएमसी। अगर आप फाइनली में पास आउट हो चुके हैं तो आपको प्रोविजनल की नीड पड़ेगी, तो अपना प्रोविजनल बना के रख लीजिए। ओके, बाकी यहाँ अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनेगा। एससी का कोई एससी कैटेगरी से तो एससी का सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं इम्प्लॉय हैं तो इम्प्लॉय का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको, यानी कि आप सैलरी स्लिप होगी, जॉइनिंग लेटर हो गया, एक्सपीरियंस लेटर हो गया, इशू, ये सब कुछ देना पड़ेगा आपको। अगर हम बात करें इसकी डेट की, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा डेट है, पर लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ी बात, सिलेक्शन मोड। जो हमारा सिलेक्शन करेगा, क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। वेल ये OMR बेस्ड टेस्ट रहेगा, यानी कि हाँ आपको घबराने की कोई बात नहीं, 80% रहेगा। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू 20% है, 20% इंटरव्यू है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम इसकी डेट की बात की जाए तो NFL की भी जो डेट है ये 30 तारीख चौथे महीने 2026 में स्टार्ट हो गया था। लास्ट जो एप्लीकेट डेट है वो अपनी अपनी 12 जून है। तो अभी डेट पड़ी है, जिसको भी अगर भरना है भरिए, और भरने का तरीका सिंपल है। नेशनल फर्टिलाइजर में जाना है, अपने .com करियर पोर्टल में जाके रिक्वायरमेंट में NFL करना है। अगर किसी को लिंक चाहिए तो मुझे बता देना, मैं डायरेक्ट लिंक भी भेज दूंगा। गाइस प्लीज़ इस फॉर्म को भरिए, और एनी अपडेट के लिए प्लीज़ फॉलो द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल्स एंड लाइक एंड हिट। थैंक यू।